आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो जम्मू कश्मीर को समझना चाहते हैं या फिर जम्मू कश्मीर बेस्ड किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियोस में कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले, स्किप नहीं करना इन वीडियोस को आपने। और इन वीडियोस का ऐसा रहने वाला है कि आपने सिर्फ सुनना है, समझना है, किसी भी तरह के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलते जाएंगे। बस आपने सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है, रिवीजन जब करनी होगी टेलीग्राम में जाके पीडीएफ ओपन कर लेना है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, तो यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता होगा, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीन हिस्से मिलकर स्टेट बनाया करते थे, तो पैसे समझ सकते हो। बट 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बन जाता है और लद्दाख की बात करेंगे वो एक अलग यूटी बन चुका है। तो हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर में फोकस करना है। अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करेंगे। ये पहले राज्यसभा में लाया जाता है। इससे होता क्या है, कोई भी अगर आपको कानून बनाना है तो वो पहले पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ये सभी आते हैं। तो आपको लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह पास करवाने के बाद इसमें प्रेसिडेंट के साइन करवाने होते हैं। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे साइन कर लेते तो वो कानून बन जाता है। इसी तरह से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करें तो उसको हटाना था और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना था। इसी पर्पज से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है 2019 वाला वो लाया जाता है पहले राज्यसभा में। राज्यसभा में लाने का रीजन ये था कि वहाँ पे मेजोरिटी नहीं थी, लोकसभा में पूरा पता था कि आराम से पास हो जाएगा। बट जो भी है, राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को लाया जाता है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी लेकर आते हैं और वहां पर उसे पास कर दिया जाता है। तो 5 अगस्त 2019 की डेट याद रखनी है। फिर इसी के नेक्स्ट डे यानी कि 6 अगस्त 2019 की बात करेंगे, इसे लोकसभा में लेकर जाते हैं, जहां पर लोकसभा में भी इसको पास कर दिया जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद यानी कि 9 अगस्त 2019 की बात करेंगे, यानी कि 9 अगस्त 2019 की बात करेंगे, प्रेसिडेंट साइन भी कर देते हैं। अब 9 अगस्त से ही ये यूटी बन सकता था जम्मू कश्मीर, लेकिन 9 अगस्त से यूटी नहीं बना। यूटी कब से बना? 31 अक्टूबर 2019 से। उसका रीजन ये था, कहा गया कि चाहे ये यूटी का हमने सब कुछ बिल वगैरह पास करवा दिया है, बट इसे इफेक्ट में हम कब से लाएंगे? 31 अक्टूबर। रीजन ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सभी को पता है। उनका बड़ा योगदान रहा जम्मू कश्मीर में। तो कहा कि हाँ, हम 31 अक्टूबर को उसको यूट्यूब बनाएंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो जम्मू कश्मीर एक्ट था वो राज्यसभा में कब लेकर गए, लोकसभा में कब लेकर गए, प्रेसिडेंट ने कब साइन करे, या फिर इसको इफेक्ट में कब से लाया गया, सारी बात आपको पता होनी चाहिए। कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, जम्मू भी है और श्रीनगर भी है। जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है और श्रीनगर की बात करें वो समर कैपिटल है। अगर किसी को कंफ्यूजन होती भी है तो 2 तरीके समझने के, एस फॉर श्रीनगर और एस फॉर समर। तो समर आ गया श्रीनगर, बाकी विंटर बच के वो जम्मू में चला जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कैपिटल का मतलब है वहां पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे। अगर श्रीनगर को हम सर्दियों में कैपिटल बना देंगे तो वहां पर आप सभी को पता है सर्दियों में तकरीबन रास्ते बंद होते हैं, लाइट की प्रॉब्लम होती है, बर्फबारी वहां पे रहती है, तो काम करना डिफिकल्ट बन जाएगा। तो श्रीनगर में हम सर्दियों में कैपिटल नहीं बना सकते। श्रीनगर को हम गर्मियों में कैपिटल बनाएंगे, मौसम भी अच्छा रहेगा, काम भी सही से हो जाएगा। तो 2 तरीके याद तरीके किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। अब एरिया में चेंज देखने को मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये डाटा, जो एरिया वाला डाटा आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आया हूँ। 42,241 स्क्वायर किलोमीटर आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर यूटी का एरिया आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया कितना, अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हो, पैसे समझ सकते हो। पहले 1 स्क्वायर किलोमीटर को समझ लो। 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? आप 1 किलोमीटर की ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक पूरे डिब्बा बना दो, हर साइड जो उसकी 1 किलोमीटर की रहेगी। इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर। आप इस तरह के 42,241 42,241 डिब्बे और सब बनाते जाओ, इतना बड़ा एरिया था जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर यूटी का एरिया आ चुका है। जम्मू कश्मीर यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने आपसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर यूटी की 5 लैंग्वेजेस हैं। वो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? पहले तो इंग्लिश और हिंदी आ गई, आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद कश्मीरी, उर्दू और डोगरी, ये 3 लैंग्वेज और ऐड करो तो टोटल कितनी लैंग्वेज होगी जम्मू कश्मीर की? 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 डिवीजन में इसको बांटा हुआ है, एक जम्मू डिवीजन और एक कश्मीर डिवीजन। जम्मू डिवीजन में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट? 10 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कश्मीर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट? टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट आगे तहसील भी बनता हुआ है, हर एक तहसील को तहसीलदार देखता है। इस तरह से टोटल 207 तहसील आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2024 में।
अगर आप ये वीडियो कभी जाके तो लास्ट में 2024 के एंड में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, तो पहले डाटा एक बार कंफर्म कर लेना कि आज भी लोग वहां पर हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट में एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आज के टाइम पे मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी कौन है, अटल डुल्लू की बात करें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे बड़ी रैंक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो डीजीपी कौन है, आर स्वैन, रश्मि रंजन स्वैन इनका पूरा नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो दो जोन है, आईजीपी कश्मीर जोन होंगे और आईजीपी जम्मू जोन होंगे। तो आईजीपी जम्मू जोन की अगर बात करेंगे वो कौन है, वो आनंद जैन है। इसी तरह से आईजीपी कश्मीर जोन की बात करेंगे वी के बिरदी यानी कि विधि कुमार बिरदी की बात करेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी, आईजीपी जम्मू जोन और आईजीपी कश्मीर जोन, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा आराम से। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर आपको जाके ज्वाइन करना है ज्वाइन कर, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। और हाँ एक बात और, अगर आप फुल लेंथ कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हो जेकेपी कांस्टेबल के, या सिंपली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वहां पर जाके आप उन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। लाइव क्लासेस वहां पर भी चल रही हैं। सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछ रहे कि जम्मू कश्मीर की तरफ से लोकसभा में कितनी सीट हैं, तो लोकसभा में 5 सीट। इसका मतलब क्या है, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए थे तो वहां पर कितनी सीट पर पूरे जम्मू कश्मीर से इलेक्शन हुए, 5 सीट पर ही इलेक्शन हुए थे ना, वही कहा जाता है कि लोकसभा की कितनी सीट है, 5 सीट। मतलब हम यहाँ से 5 लोगों को चुनकर लोकसभा में भेजने एक तरह से पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। इसी तरह से राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से 4 सीट आपको देखने को मिलती है। वहां पर हम डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, वहां पे इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। फिलहाल इस पर मत जाइए, इतना समझे कि लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 4 सीटें। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर कैसा है, यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है। जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ करता था, जैसे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही कुछ स्टेट ऐसे जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, मतलब 2 तरह के हाउसेज होते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले ऐसा होता था, एमएलए भी आप सुनते थे, एमएलसी भी आप सुनते थे, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी सुनते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी सुना करते थे। पहले बाई कैमरल हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है आज के टाइम पे, ये लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ यहाँ पर होगी, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल, मतलब एक ही हाउस वहां पर रहने वाला है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहा करेंगे। हालांकि जनरली यूटी में ऐसा होता नहीं है कि वहां पे सीएम वगैरह भी रहा करेंगे, बट जम्मू कश्मीर यूटी ऐसी है जहाँ पे एलजी भी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। तभी कहा गया यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, क्योंकि यहाँ पे लोग चुनकर भी सामने जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे सभी गलती कर सकते हैं वो ये है कि जो हमारे यहाँ पे कंस्टिट्यूंसीज हैं वो कितनी हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर के अपने इलेक्शन होंगे, जब आप यहाँ के सीएम चुनोगे तब कितनी सीट पर वोटिंग होगी, कितनी कंस्टिट्यूंसी यहाँ पर है, कितनी सीट यहाँ पर है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने क्या बोलना है, अगर जम्मू कश्मीर वाले स्टेट की बात करेंगे, हम लद्दाख को हटा रहे हैं, सिर्फ स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर की सीट पहले जो हुआ करती थी वो 83 सीट हुआ करती थी, जिसमें 42 सीट्स जो है वो कश्मीर के लिए हुआ, 46 सीट जो है वो कश्मीर के लिए हुआ करती थी, और 37 सीट जम्मू वाली साइड के लिए हुआ करती थी, पूरे जम्मू डिवीजन की मैं बात करूंगा। लेकिन बाद में डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट कर जाता, इसका काम था सीट को इंक्रीज वगैरह करना। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने 5 मई 2022 को फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें यह बताया कि 7 सीट्स इंक्रीज करी जाएंगी। तो पहले 83 टोटल सीट थी, इसमें 7 सीट ऐड कर लो, मतलब अब 90 सीट्स जो है, 90 सीट्स में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हो जाएगा वो 90 होने वाला है। अब ये किस तरह से करा गया, जम्मू डिवीजन की बात करें, इसको 6 एक्स्ट्रा सीट्स प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब जम्मू डिवीजन में जब पहले 37 सीट्स हुआ करते थे, अब ये इंक्रीज होकर 43 हो चुकी हैं। उसी तरीके से कश्मीर डिवीजन में 46 हुआ करती थी, उसको 1 सीट दी गई, वहां पर 47 होगी। टोटल सीट कितनी हो चुकी है, 90 हो चुकी हैं। बाकी 24 रिजर्व रहती हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले, वहां पर फिलहाल इलेक्शन तो नहीं करवा रहे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे वो इन्हीं 90 सीट्स पर होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ और फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, हालांकि इस पर इन डेप्थ वीडियो आएगी आने वाले टाइम पर, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि कश्मीर के पहले हिस्टोरियन कौन से थे, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था कलहन, जिन्होंने राज तरमीर लिखी थी। उसी से हमें मैक्सिमम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगा था। तो फर्स्ट हिस्टोरियन कश्मीर के कौन हो जाते हैं, कलहन हो जाते हैं। कलहना बोलो, कलहन बोलो। पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन थे, डॉक्टर करण सिंह थे, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहले चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के कौन थे, गुलाम मोहम्मद सदीक, तो गुलाम आपको नाम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले कौन थे जम्मू कश्मीर के,
तो गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर जीसी मुर्मू आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, आपने उसकी तरफ ध्यान देना है। और पहले चाइनीज ट्रैवलर तो कौन थे कश्मीर में, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है बताइएगा। बार बार ये नाम जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। जनरल अवेयरनेस की सीरीज है, जितना कवर करवाया जाएगा अच्छे से तैयार करना। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियोस काम आने वाली हैं, और अगर वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू और जय हिंद।